अच्छा हाँ यार, एक हॉट टॉपिक चल रहा है अभी रिसेंट टाइम में, मैंने देखा है ट्विटर पे। अगर आप जाओ या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाओ जहाँ पे आप ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल से जुड़े हुए हो लोगों से, खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो यार मुझे नाम लेना चाहिए क्या? हाँ, नाम तो ले Yeah, we सकते can हैं, मतलब ले take सकते इसमें हैं, name. हाँ, पब्लिक डोमेन पे ही है ये सब कुछ। हाँ, तो सब लोगों ने मेरे ख्याल से अपना कॉलेज के बारे में जानते होंगे, और अपना कॉलेज को लेके वापस से एक न्यू कंट्रोवर्सी आई है। बाय द वे, आई लव दोज गाइस, आई लव देम, बहुत अच्छा काम है, ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं। बट देयर इज़ अ न्यू कंट्रोवर्सी इन द मार्केट। अगर किसी को पता हो तो प्राइमेगन करके वी हैव अ कंटेंट क्रिएटर जो भी सेम डोमेन में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डोमेन में है। सो But he's दैट from गाय USA, एक्चुअली पॉइंट, not an या ही इज़ फ्रॉम Indian यूएसए। content creator. हुँ, या सो जितना मुझे पता है फ्रॉम माय नॉलेज, द थिंग इज वापस से वही हुआ है जो मेरे ख्याल से ये लास्ट ईयर भी हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये लास्ट ईयर भी हुआ था। एंड द सेम थिंग वाज कि श्रद्धा खाबरा मैम के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें उन्होंने ओपन सोर्स के बारे में बताया, और उन्होंने एक लेक्चर है जिसमें बताते हैं कि हाउ टू कमिट योर फर्स्ट पीआर, हाउ टू रेज योर फर्स्ट पीआर। और उसमें उन्होंने एक्चुअली ना, वो क्या कहते हैं, एक्सप्रेस जेएस की ऑफिशियल रेपो पे उन्होंने करके दिखाया था। ऑल्दो मैंने वो वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखी, एंड हम लोगों को थोड़ी नॉलेज है तो मैंने समझा उन्होंने एक्चुअली वो एक्सप्रेस जेएस की जो रेपो है ना वो फोर्क कर रखी है। तो वो फोर्क्ड रेपो पे वो वहाँ पे रेज़ कर रही थी, अपना पीआर रेज़ कर रही थी कि रीडमी फाइल में जाके आप नाम रेज़ कर दो, कुछ भी कर दो। उन्होंने ये सिखाया है कि कैसे आप अपनी फर्स्ट पीआर कैसे रेज़ कर सकते हो ओपन सोर्स में, उन्होंने ये सिखाया है किसी भी रेपो पे। और उसके बाद ना, मेरे ख्याल से अबाउट 30 to 40 सेकेंड्स उन्होंने ये भी बताया कि करना नहीं है ये किसी ऑफिशियल रेपो पे जाके रीडमी में जाके अपना नाम नहीं अपडेट करना है। उन्होंने ये चीज़ की वार्निंग भी दी है, डिस्क्लेमर दिया है बहुत बार। बट इंडियन स्टूडेंट्स, नाइव स्टूडेंट्स जो बोलूँ मैं अब, उन्होंने ये चीज़ कर दी है। एक्सप्रेस जेएस के रेपो पे अगर अभी आप जाएंगे तो अभी आपको दुनिया भर की रेपो वही रेज पीआर रेज रिक्वेस्ट दिखेगी, तो यही दिखेगी कि भाई नेम लगाओ और भाई चलते बनो। मैंने इनफैक्ट एक देखा था, एक तो किसी ने ये भी लिखा था पीएमकेबी। मैं बोला वेरी नाइस थिंग टू रेज, आई डोंट नो भाई, क्या है ये भाई? तुम लोगों ने सुना है इसके बारे में? क्या क्या मतलब जान रहे मैंने हो तो तेरे क्या से ही कहना सुना चाह इसके बारे हुँ, में। हुँ, हाँ, मैं इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता नहीं हूँ जनरली, तो मुझे तो हिमांशु से पता चला था इसके बारे में। बट जब लास्ट टाइम ये इशू हुआ था तब मेरे को याद है, उस टाइम में मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव था सोशल मीडिया पे, और काफ़ी मतलब वर्ल्ड वाइड इशू बन गया था। मेंटेनर्स को बहुत प्रॉब्लम हुआ था, काफ़ी इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को टैग कर काफ़ी करके मतलब बोला बहुत गया था कि आप ये हाँ, बड़ा गलत प्रॉब्लम प्रमोट हो कर गया रहे था हैं। पिछली बार आई थिंक सो इससे भी। और काफ़ी सारे उसमें है ना, लाइक इंडियन क्रिएटर्स थे, सिर्फ अपना कॉलेज ही नहीं, आई थिंक और भी काफ़ी बड़े हरकिरत था, क्रिएटर्स थे। लाइक हाँ, लोग भी नेम मल्टीपल कर रहे थे। क्रिएटर्स थे हाँ, बहुत सारे क्रिएटर्स जिन्होंने थे। लाइक काइंड ऑफ ये तरीका बताया था ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का, जिससे ओपन सोर्स कम्युनिटी को बहुत हार्म पहुंचा था। और काफी मतलब मतलब एज एन मेंटेनर मेरे को ये चीज समझ में आती है कि हाँ, अगर मल्टीपल हाँ, लोग, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स कोई बहुत छोटा नंबर नहीं है, और अपना कॉलेज और इनकी जितनी बड़ी फॉलोइंग है, मतलब इतने लोग अगर इन्फ्लुएंस होके किसी रेपोजिटरी पे ये करते हैं, क्योंकि जो मेंटेनर्स और होते वो हैं भी वो कोई पेड। हेल्पफुल चीज़ नहीं कर रहे ना। दे आर नॉट सॉल्विंग अ हाँ, इश्यू। दे फर्स्ट ऑफ जस्ट ऑल ओपन सोर्स कम्युनिटी में है ना, जो मेंटेनर्स होते हैं वो लाइक हुँ, बाय देयर इंटरेस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, लाइक वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वो उनको पे नहीं मिल रहा होता वो करने का, वो आउट ऑफ पैशन वो काम कर रहे होते हैं। तो इट बिकम्स वेरी हेक्टिक, मतलब उनकी एक नॉर्मल जॉब भी होती होगी या उनका खुद का काम रहता होगा, एंड उसके अलावा वो लोग ये काम कर रहे होते हैं, और फिर वहाँ पे अगर तुम देखो कि ये हो रहा है, तो इट कैन बी वेरी हेक्टिक, इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। और वो भी फिर तुम देखते हो ना कि एक तरह की कम्युनिटी से ही ये सब आ रहा है, तो उससे इंडियंस के अगेंस्ट बहुत ही नेगेटिव इमेज क्रिएट होता है। जबकि इंडिया से भी कितने सारे लाइक ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपनी फील्ड के मतलब हाँ, अंदर ओपन रहे हैं। सोर्स में देखोगे तो इंडिया से बहुत सारे लोग ओपन सोर्स में बहुत बहुत सारे अच्छा कंट्रीब्यूशंस कंट्रीब्यूशन कर करते रहे हैं। हैं, बहुत सारे लाइक हाँ, अच्छे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, बट अगेन फिर लाइक अब हर कोई सोक्रेटिस तो है नहीं, तो हुँ, जो इंसान है, ह्यूमंस है, वो बहुत ही लाइक बाइनरीज में सोचते हैं। तो अब उनको एक इंसिडेंट मिल जाता है ऐसा, तो उसकी वजह से पूरी इंडियन कम्युनिटी का, जो इंडियन सॉफ्टवेयर कम्युनिटी है, उसके ऊपर सवाल उठने चालू हो जाते हैं, उसकी काफी लाइक नेगेटिव पब्लिसिटी होने लग जाती है कि हुँ, इंडियंस होते ही ऐसे हैं, विच इज नॉट द राइट थिंग टू से, मतलब बट इट क्रिएट्स बैड पीआर फॉर इंडियंस इन जनरल। तो ये तो नहीं होना वही यार चाहिए, एक्चुअली। मतलब। मतलब मैंने जब देखा मेरे को यही लगा कि ठीक है भाई, एवरीथिंग इज़ राइट, आई नो कि एट द एंड ऑफ द डे आपको सिखाना है तो आप सिखा रहे थे।
और उन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया है ऐसे, लाइक श्रद्धा खापरा मैम ने वहाँ पे उन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया है कि गाइस डोंट डू दिस, दिस इज जस्ट लाइक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ कि कैसे आप पीआर रेस कर सकते हो। बट वही वाली बात है, इंडियन स्टूडेंट्स आर वेरी नाइव, जब वो फर्स्ट ईयर में होते हैं या फिर जब एकदम सीख रहे होते हैं उनको उतना नहीं समझ में आता है, दे डिड इट। वहाँ पे मुझे ना बस एक चीज़ लगती है कि एक अगर कोई प्रिकॉशन ली जा सकती थी, दैट कुड बी कि आप एक डेमो रेपो बना लेते खुद का और उस पे करवाते ना। आप तो टास्क दे देते लोगों को कि हाँ इस पे करके देखो, इस पे करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई विल यू डू दिस कि आप एक्सप्रेस जेएस की रेपो पे वो करके दिखा रहे हो, ऑल्दो आपने हाँ फोक किया हुआ है, बट बट आपने ये फिर वही तो बात यही है। बात है ना, स्टूडेंट्स को नहीं समझा रहा आपने। ये काइंड ऑफ थोड़ा गलत हो गया वहाँ पे, वो मेरे को यही लगता है। दिक्कत आ रही थी मतलब आई थिंक सो, इसलिए हर किरत और बाकी सब लोग जब हाँ इस साल भी ये कर रहे थे, कोर्सेज वोर्सेज जो बना रहे थे, उन लोगों ने उसमें एक्चुअल लाइक रिपोज यूज नहीं करी है। जब भी लाइक अनएक्सपीरियंस लोगों से वो कोर्स बना रहे हैं अनएक्सपीरियंस लोगों के लिए, क्योंकि तुम जो भी रिपो यूज करोगे उसी पे आएगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं सब पे, उसी पे सब लोग आएंगे खुद जाएंगे। तो वो उतना दिमाग नहीं हम्म लगाते ना, जैसे हम लोगों ने ट्यूटोरियल हेल में भी बात करी थी, लोग ना जब तुम आप कोई वीडियो देख के काम करते हो ना, आप अपना दिमाग लगाना छोड़ देते हो, आप बस देख रहे हो, कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, और वही हो रहा है वहाँ पे भी, एक्चुअली वही हो रहा है। दैट इज द थिंग। मतलब हरकीरत ने भी मेरे ख्याल से कल मैं रात को देख रहा था, या फिर या आई गेस कल रात को ही थी। सो हरकीरत स्ट्रीम भी कर रहा था और उसके स्ट्रीम का टाइटल भी ये था, मेकिंग अ हम्म कंट्रीब्यूशन टू एक्सप्रेस जे, लाइक ही वाज मॉकिंग दैट। मतलब बट या मतलब ठीक है, बात तो देखो सबको पता है क्या चल रहा है। एंड आई गेस उसके बाद श्रद्धा मैम ने भी स्टेटमेंट डाली थी ट्विटर पे या कहीं, तो उन्होंने भी स्टेटमेंट डाली थी कि हम लोग ये वीडियो एडिट करवा के वो वाला पार्टी कट कर दे रहे हैं, कि वी डोंट वांट दैट। ऑल्दो उन्होंने उनकी तरफ से उन्होंने प्रिकॉशंस लिए, उन्होंने इसे स्टेट किया भी है वहाँ पर, ओके। हम्म बट या आई डोंट नो, दिस कैन बी अवॉइडेड। मतलब वो बात है कि ये एक बार हाँ इशू क्रिएट हो चुका है, तो इजीली, इट शुड वेरी बेटर बी इजीली, अवॉइडेड। मतलब वेरी इजीली। जहाँ पे मतलब इतना बड़ा सीन इन्वॉल्व हो जाता है, खुद की रेपो बना के आई थिंक इट्स अ गुड सोल्यूशन। मतलब अपना कॉलेज इतना बड़ा चैनल है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो दे कैन मेक देयर ओन रेपो मतलब ये कोर्स के लिए, एंड दे कैन क्रिएट देयर ओन इश्यूज या फिर कुछ पार्ट ऑफ देयर कोड दे कैन मेक ओपन सोर्स्ड, और फिर लाइक टेस्टिंग के लिए मतलब एक जस्ट रीडमी बना दो। मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल तो रीड भी यही है। बना दो, या फिर और जस्ट एक रीडमी को, कोड बना दो जिसमें तुम हाँ, कमेंट लिख एक दो जस्ट कि हाँ पीस ऑफ तुम्हें कोड यहाँ से बना दो। नंबर चेंज करना है 1 से 2, हाँ, एंड हो गया। हाँ तो इट कैन बी ओवर, बहुत ही इजीली अवॉइड किया जा सकता है ना। हाँ इतना आई थिंक एंड हार्ड चीज नहीं है आई ये। गेस दीपेश ने मेरे को एक और बताया भी था, एक रेपो बताई थी दीपेश ने, हाँ, एक कि क्या था, रिपॉजिटरी योर है, फर्स्ट कमिट। योर फर्स्ट कमिट करके, जो जस्ट ये प्लेटफॉर्म देती है फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूटर्स को अपना फर्स्ट गिटहब इशू कमिट करने के लिए। तो उस पे तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, उनकी 5-6 लाइंस की या फिर स्टेप्स दे रखे हैं उन्होंने, और तुम जस्ट वो फॉलो करो और लाइक वो तुम्हारा मर्ज कर देते हैं उनकी रिपॉजिटरी के अंदर। उनका इट उनके इज़ पास वेरी बेसिक बॉट है, थिंग। हाँ वो बॉट अपना मर्ज हाँ कर देता है, तो हाँ, उनको कोई और देखना नहीं तुम्हारे को पड़ता। अपना लाइक फर्स्ट कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। हम्म तो ऐसी रेपोजिटरी का यूज किया जा सकता था जो मतलब बनी ही इस पर्पस के लिए है, वहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। बट जो डे टू डे लोग यूज करते हैं, एक्सप्रेस जेएस बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, जो हम्म बहुत ही हेविली यूज होता है। मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स में ही नहीं, मतलब एंटरप्राइजेस में भी यूज होता है, तो इट शुड बी अवॉइडेड।